हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो चलिए आज हम बात करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा की, जिसके अनुसार जो भी व्रत ये करता है उसके सारे ही पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था, जो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, जिसके चलते उसका घर चला करता था। एक समय की बात है, उसके पास यमराज के दूत आते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और तुम्हें हम यमलोक में ले जाएंगे। इतना कहकर उसके यमराज के यमदूत वहाँ से चले जाते हैं और जो ये व्यक्ति होता है तो क्रोधन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने आज तक कोई पुण्य का काम नहीं किया, उसने शिकार ही किया है, लोगों को कष्ट ही दिया है। तो इसके मुताबिक उसके पास पापों की संख्या ज़्यादा है, जिससे उसे नरकलोक में स्थान दिया जाएगा। ये सब चिंतन करते हुए वह पास के जंगल में जाता है और वहाँ पर अंगिरा ऋषि के चरणों में जाकर गिर जाता है और उनसे रोते रोते अपनी प्रार्थना करता है कि हे ऋषि जी, हमें ये बताइए कि हमारे अगर बहुत सारे पाप हों तो उनको दूर करने का कोई उपाय है या नहीं। तब ऋषि कहते हैं, उपाय अवश्य है। तुम अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत रखो पूरे मन, धर्म, कर्म, वचन से, जिससे तुम्हारे सारे ही पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रोधन एकादशी का इंतज़ार करने लगता है और एकादशी आते ही पूरे मन, कर्म, वचन से उस व्रत का पालन करता है, जिससे उसके सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक को प्रस्थान करता है। तो ये क्रोधन की कहानी थी, जो एकादशी व्रत रख के अपने सारे पापों को मिटा चुका था। आइए बात करते हैं कि युधिष्ठिर श्री कृष्ण से जब पूछते हैं कि हमें इस एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पापांकुशा एकादशी सारे ही पापों को नष्ट करती है, अपितु इस जन्म ही नहीं अनेक जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट करती है और भगवत धाम को आपको भेजने का प्रस्थान करती है, जिसके सुनने मात्र से सारे रोग दोग कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन करते भगवान विष्णु की प्रतिमा मन में बैठा करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और दीपदान अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे या अपने खाना बनाने वाली जगह पर अवश्य ही दीपक जलाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।